हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 के बारे में। एक चीज आपको बताया जा चुका है कि हिस्ट्री में आपको जो क्लास 6 में पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का मीन्स जो हिस्ट्री को 3 पार्ट में वो सेपरेट किए थे। एक एंशिएंट था, स्टार्टिंग स्टेज की हिस्ट्री, उसके बाद आपका मेडिवियल था जो 7th में हम लोग पढ़ेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री जो हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे। ठीक है। सो एंशिएंट हिस्ट्री में हमको किन चीजों के बारे में जानना है? तो अर्ली सेटलमेंट्स के बारे में जानना है कि लोग उस टाइम किस तरह से रहते थे, सर्वाइवल मेथड्स उनका क्या था, अपने लाइफ को स्पेंड करने के लिए कौन कौन से वर्क करते थे। ठीक है। सो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली इन्हीं सब पॉइंट पे फोकस करेंगे। बट पीपल लिव इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। लोग इस सब कॉन्टिनेंट में लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो रहते थे। सब कॉन्टिनेंट, पहले एक वर्ड आ रहा है आपके सामने, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट तो आप जानते हैं, लार्ज लैंड मासेस जो होता है अर्थ पे वो कॉन्टिनेंट होता है। सब कॉन्टिनेंट का मीनिंग होता है कि अगर कॉन्टिनेंट का वो पार्ट जो किसी नेचुरल बाउंड्री के थ्रू कॉन्टिनेंट से सेपरेट है उसको हम लोग सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हम लोग देखते हैं। इंडिया जो है नॉर्थ वेस्ट पार्ट से हिंदुकुश माउंटेन से सेपरेट है, और जो आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट है हिमालयन माउंटेन से सेपरेट है। ठीक है। और इसका जो साउदर्न पार्ट है वहां पे इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी है। यानी कि अगर हम देख सकते हैं इंडिया का, अगर आपको मैप देखने को मिलेगा तो ये क्या टोटली सेपरेट है एशियन कॉन्टिनेंट से। किस चीज से? तो नेचुरल बाउंड्री के थ्रू, इसलिए हम इसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। और इस सब कॉन्टिनेंट में जो कंट्री है आपके सामने, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कंट्री कहे जाएंगे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार। ठीक है। और सम पार्ट ऑफ चाइना भी। ठीक है। सो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि इस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे कैसा सर्वाइवल मेथड्स था, लोग करते क्या थे। ठीक है। पीपल लिव इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। लोग इस सब कॉन्टिनेंट में कब रहना स्टार्ट किए? 2 मिलियन ईयर्स अगो, यानी लगभग 20 लाख साल पहले। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स। एक क्या करते थे? हंटिंग करते थे। किनका हंटिंग करते थे? वाइल्ड एनिमल का हंटिंग करते थे। ठीक है। इस टाइम में जो बेसिक प्रोफेशन था अपने सर्वाइवल के लिए जो वर्क करते थे वो मेन था हंटर और गैदर, मीन्स हंटिंग करना और फूड को गैदर करना। ठीक है। ये जानवरों का शिकार करते थे और फूड को कलेक्ट करते थे, क्योंकि इनके पास कोई पार्टिकुलर ऑक्यूपेशन नहीं था जिसको कर करके अपना लाइफ स्पेंड करे। ठीक है। सो इनका बेसिक जो ऑक्यूपेशन था हंटिंग करना और गैदरिंग करना। और उस टाइम के जो लोग थे वो नोमैड थे। नोमैड करने का मीनिंग है आपका कि उनके पास कोई परमानेंट हाउस नहीं होता था, पार्टिकुलर कहीं सेटलमेंट्स नहीं होता था, वो टाइम टू टाइम मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। हंटिंग करते थे वाइल्ड एनिमल का, कॉट फिश, और ये मछलियां पकड़ते थे। ठीक है। बर्ड्स पकड़ते थे जो कि अपने सर्वाइवल के लिए अलग अलग चीजें करते थे। गैदर फ्रूट्स एंड रूट्स, फ्रूट्स को गैदर इकट्ठा करते थे, और रूट्स जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, रूट्स, उसको इकट्ठा करते थे। और इसके साथ साथ और भी एक्सटर्नल चीजें, प्लांट्स के जो भी पार्ट उसके लिए एडिबल होता था उन सब पार्ट को कलेक्ट करते और कलेक्ट करके वो क्या करते थे? उसका यूज वो करते थे, उसको खाते थे। सीड लिव्स, स्टॉक एंड एग्स, ये सारी चीजें वो क्या करते थे? इकट्ठा करते थे, और उसी से वो अपना लाइफ स्पेंड करते थे, उन्हीं सब चीजों को खाते थे, क्योंकि पार्टिकुलर ऐसा कोई फूड आइटम्स नहीं था। ठीक है। और जो नेचुरल फूड आइटम्स था, जो नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड था, वैसे ही फूड आइटम्स को वो खाते थे। ठीक है। टू हंट एनिमल्स, टू कैच फिश एंड बर्ड्स, पीपल नीड्स टू बी अलर्ट। जैसे मान लीजिए कि आपको हंटिंग करना है, या बर्ड्स को पकड़ना है, या फिश को पकड़ना है, तो इसके लिए ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है। सो बोला कि टू हंट एनिमल्स, टू कैच फिश एंड बर्ड्स, पीपल नीड्स टू बी अलर्ट, क्विक एंड हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। लोगों को अलर्ट रहना पड़ता था, सचेत रहना पड़ता था, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए था शिकार करने के लिए। सो इस टाइम के लोग काफी ज्यादा एक्टिव होते थे। किस टाइम के लोग? जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं हंटिंग और गैदरिंग का जो टाइम था, नोमैड्स का जो टाइम था, स्टार्टिंग स्टेज में जो लोग रहना स्टार्ट कर रहे थे, जो पूरी तरह से फॉरेस्ट पे बेस्ड थे। Why hunter and gatherers move from place to place? एक बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें कि हंटर और गैदरर्स जो थे एक जगह इकट्ठा होकर के क्यों नहीं रहते थे?
वो मूव क्यों करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यू वो मूव क्यों करते थे, एक क्वेश्चन है यहाँ पे। सो उनके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग वर्क था कि वो मूव क्यों करते थे, क्योंकि पर्टिकुलर ऐसा नहीं था कि वो एग्रीकल्चर करते हो, एग्रीकल्चर करने के लिए जैसे स्टार्टिंग स्टेज में जो आपका सेटलमेंट स्टार्ट हुआ हंटिंग और गैदरिंग के बाद, या जब नोमैड से लोग सेटल्स होना स्टार्ट किए, उसका एक मेन रीजन था एग्रीकल्चर। वो पर्टिकुलर प्लेस पे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर के थ्रू, क्योंकि क्रॉप्स का आपको देखभाल करनी पड़ेगी, केयर करना पड़ेगा, वहीं पे वो रहते थे सोइंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए। सो एग्रीकल्चर एक बेसिक मेथड्स था सेटलमेंट्स का, लेकिन इस टाइम तक तो एग्रीकल्चर होता नहीं था, और एग्रीकल्चर नहीं होता था, और वो किस पे डिपेंड थे, कैसे फूड आइटम्स पे डिपेंड थे, जो नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड फूड आइटम्स था, ठीक है, उन चीजों पे डिपेंड थे। सपोज कीजिए कि एक जगह का फूड आइटम्स खत्म हो गया, ठीक है, सो उस प्लेस से वो मूव कर जाते थे, किसी और प्लेस पे चले जाते थे, ठीक है, वहां पे भी खत्म हुआ, किसी और प्लेस पे एक सर्कल फॉलो करते थे, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कोई फ्रूट्स का ट्री है, ठीक है, तो पार्टिकुलर तो पूरे ईयर आपको फ्रूट्स प्रोवाइड नहीं करेगा, पार्टिकुलर सीजन में प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे पार्टिकुलर सीजन में जो फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो एक पार्टिकुलर सीजन में सपोज समर में वो खा लिया, तो फिर अगले समर में उस प्लेस पे वो आते थे, इसलिए कि अपने फूड आइटम्स को इकट्ठा करने के लिए, पाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। जानते हैं हम लोग इस टॉपिक में और क्या क्या मेन रीजन है। सो वाटर सोर्सेस के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते होंगे, जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते होंगे, सर्च ऑफ फूड, पॉइंट आपको डिस्क्राइब किए हैं कि वो फूड के सर्च में वन प्लेस से दूसरे प्लेस को मूव करते थे, ठीक है। हंटिंग एनिमल्स, जानवरों का शिकार करने के लिए, क्योंकि एक जगह तो पर्टिकुलर एनिमल रहता नहीं है, तो वो जानवरों का शिकार करने के लिए क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, ठीक है। प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो डिफरेंट सीजन्स, समझाएं आपको कि अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग ट्री जो है अलग अलग सीजन में ग्रो करते हैं, तो उसके लिए वो क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते थे, क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर प्लेस पे समर का कोई ट्री है और समर में वो फूड आइटम्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसा और भी प्लेस है आसपास जो विंटर में प्रोवाइड करे, जो आपके रेनी सीजन में प्रोवाइड करे, इसलिए सीजन टू सीजन मूव कर जाते थे वन प्लेस से दूसरे प्लेस में। वाटर इज फाउंडेड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर, क्योंकि एक बात तो कि ऐसा नहीं है कि हर प्लेस पे आपके पास वाटर सोर्सेस है, रिवर्स, लेक्स और स्ट्रीम्स होते थे, तो इन जगहों पे वो गैदरिंग करते थे, इकट्ठा होते थे वाटर सोर्सेस के लिए, वाटर को पाने के लिए। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल्स, कैसे हम लोग जानते हैं, क्या सोर्सेस है हमारे पास इन लोगों को जानने का, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर एंड गैदर मेड यूज। आर्कियोलॉजिस्ट का मीन्स क्या होता है, जो कि पुराने जगह का एक्सप्लोर करके, उसको खोद करके जो चीजें उनको प्राप्त हुई हैं, मिली हुई हैं, उससे वो क्या कर सकते, बता सकते हैं कि कब यूज किया जाता था। सो आर्कियोलॉजिकल साइट, ऐसे बहुत सारे पुराने साइट से जहां पे डिग करके उस टाइम के कुछ जो आपके पुराने आइटम्स मिले हुए हैं उसको देख करके बताते हैं कि किस टाइम यूज किया जा रहा था, ठीक है। सो आर्कियोलॉजिस्ट जो है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव सोर्स है, किस चीज के लिए, ऐसे इतने पुराने टाइम में रहने वाले लोगों के लाइफ स्टाइल को जानने के लिए। पीपल मेड स्टोन, वुड एंड बोन, लोग क्या बनाते थे, पीपल मेड स्टोन, वुड एंड बोन, ठीक है। लोग जो थे अलग अलग तरह की चीजें बनाते थे, ऐसा नहीं कि कोई मेटल, लेकिन स्टोन, वुड और बोन की मेटल्स बनते थे जिससे वो हंटिंग कर सके, शिकार कर सके, या बहुत सारी चीजों को कट कर सके, ठीक है। डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करने के लिए बस उनके पास थिंग्स था, एक स्टोन, वुड और बोन, ठीक है। यूज ऑफ स्टोन, अब एक क्वेश्चन आएगा कि स्टोन का क्या यूज करते थे। सो बोला कि टूल्स वेयर यूज टू कट मीट एंड बोन, स्टोन टूल्स का यूज करते थे मीट और बोन को कट करने के लिए। स्क्रैप बार्क चॉप, बोला कि जो जंगल में चलते थे अचानक जो आपके पास सर्प्स और हर्ब्स होते तो उसको कट करने के लिए, ताकि वो वे बना सके, रास्ता बना सके, ठीक है। चॉप फ्रूट्स को काटने के लिए, एंड रूट फ्रूट्स, इन सारी चीजों को काटने के लिए। डिगिंग ग्राउंड, जमीन खोदने के लिए, ठीक है। कलेक्ट एडिबल रूट्स, और एडिबल खाने योग्य जो रूट होते थे उसको कलेक्ट करने के लिए भी वो ऐसे टूल्स का यूज करते थे जो स्टोन, वुड और बोन से मिलकर के बना होता था, ठीक है। लोकेशन ऑफ, अब इस चैप्टर में मैप वर्क एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसमें आपको जानना है कुछ पुराने साइट्स के बारे में, ठीक है।
उस साइड से आपके बुर्जाहोम, मेहरगढ़, भीमबेटका, दाउजली हैदिंग, कुर्नूल केव्स, इनामगांव, हेलूर और चिराग। ठीक है। सो एक कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिसके बारे में आपको इस चैप्टर में जानना है, और अभी मैं आपको ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है। फर्स्ट आपका बुर्जाहोम। ठीक है, कि बुर्जाहोम कहां पे लोकेट है, तो बुर्जाहोम जो आपको ये मैप दिख रहा है, इसमें ये जो रीजन है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे बुर्जाहोम लोकेट है। ठीक है। सेकेंड था मेहरगढ़। मेहरगढ़ भी एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, और मेहरगढ़ प्रेजेंट डे पाकिस्तान में लाइज करता है। जो आपका इंडिया का बाउंड्री हो गया, इंडस रिवर हो गई, तो जस्ट यहाँ पे मेहरगढ़ लाइज करता है। ठीक है, क्या देखिए, जस्ट यहाँ पे क्या लाइज करता है, मेहरगढ़ लाइज करता है। ये दो हो गया आपका। थर्ड इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट था भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका कहां पर लाइज करता है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के इस रीजन में सतपुड़ा रेंजेस जो है, यहां पर भीमबेटका लाइज करता है। ठीक है, सतपुड़ा रेंजेस में। दैट्स क्लियर। थर्ड जो और फोर्थ जो आपका था चिराग। चिराग जो है बिहार के इस रीजन में, बिहार के इस पार्ट में चिराग लाइज करता है। दाउजली हैदिंग के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, जो आसाम के इस पार्ट में लाइज करता है। ठीक है, ये आसाम इस पार्ट में लाइज करता है, जहां से कि स्टोन टूल्स का अलग अलग एक्सप्रेशन होता था, ट्रांसपोर्ट भी ये लोग करते थे इस रीजन तक। ठीक है, यहां से यूज करते थे, और ये रीजन सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स था ऐसे स्टोन टूल्स ये सब बनाने के लिए। दाउजली हैदिंग कहां था, असम में। बिहार में चिराग था, मेहरगढ़ पाकिस्तान में, और बुर्जाहोम कहां पर, बुर्जाहोम आपका जम्मू एंड कश्मीर में। भीमबेटका जो कि इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स था, जानेंगे हम लोग कि यहाँ पे स्टोन टूल्स बनते थे। ठीक है, फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स था, यहाँ पे स्टोन टूल्स बनते थे। ठीक है, फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स का मीनिंग होता है कि जहां पे स्टोन टूल्स भी बने और जहां पे लोग सेटल हो जाए। ठीक है, ताकि उनको डिफरेंट ऑक्यूपेशन भी मिल सके। तो ऐसे स्टार्टिंग स्टेज में जैसे फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स, इन सब के थ्रू ही बनते थे आपके। ठीक है, सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद हंसगिल एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, तो हंसगिल जो है आपका एक कर्नाटक वाला पार्ट हुआ, तो यहाँ पे हंसगिल लाइज करता है। ठीक है, हलूर वो जहां पे बाउंड्री शेयर करते हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तो जस्ट दोनों के बाउंड्री पे लाइज करता है हलूर। कुर्नूल केव्स इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है आपका। कुर्नूल केव्स जो आपका आंध्र प्रदेश दिख रहा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो मेजर बाउंड्री पार्ट है, यहाँ पे कुर्नूल केव्स लाइज करता है। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस किए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस किए थे मोहनजोदारो और हड़प्पा के बारे में, जो कि स्टार्टिंग स्टेज के आपके अर्ली सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका पार्ट था। तो जो मोहनजोदारो था आपका इस पार्ट में यहाँ पे लाइज करता था, जस्ट मेहरगढ़ के मेहरगढ़ इसके आसपास लाइज करता था। ठीक है, और हड़प्पा इस रीजन में। सो इस पार्ट में हम लोग अभी इतना ही कवर करेंगे, और जो रिमेनिंग पॉइंट है उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप एसएसटी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।